क्वेश्चन नंबर 12 था वो। इसमें कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड डेट 31st December 2015 and other details of the Shankardev Club, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2015। तो हम लोगों को एक इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, तो हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ₹2000। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ है, इसके पास एक एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन यह है, एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम लोग एक टिक कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1000। देखिए सैलरीज कहाँ पर है, इस साइड में होगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक हम लोगों ने टिक कर दिया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 ₹400 रिसीव्ड इन 2014, तो वो भी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड है, तो 2 टिक कर लिए। ठीक है, अब हो गया। अब चलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 हेडिंग्स दे दिए, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ शंकरदेव क्लब, तो गिवन है। नेक्स्ट हेडिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड हेडिंग है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015। डेबिट साइड इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और क्रेडिट साइड इनकम होता है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो अब चलिए आइटम पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम है जो कैश इन हैंड, वो तो नहीं आएगा, वो एसेट्स है। नेक्स्ट जो सैलरी सब्सक्रिप्शन, अब देखिए सब्सक्रिप्शन 3 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे ये जो 2015 का, क्योंकि हम लोग को प्रिपेयर करना है 2015 का जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसीलिए हम लोग 2015 का कंसिडर में लाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन और इनकम साइड में चला जाएगा, इसीलिए लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखिए इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट है 20,000। ठीक है, तो इसके पास 2 एडजस्टमेंट्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको इन कलम में लिखेंगे। आप 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास 2 एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, देखिए अभी हम लोग को इनकम है, तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिख लेते हैं, बाय न्यूज़पेपर पेपर्स। अमाउंट कितना है, अमाउंट 100। ठीक है, अमाउंट 100 लिख लिया। अब नेक्स्ट आइटम जो है लाइफ मेंबरशिप फीस, और मैंने कहा कि अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के पास कोई इसके साथ कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसको कंसिडर में लाएंगे, अदरवाइज इसको कैपिटलाइज करते हैं, तो वो छोड़ देंगे आप। नेक्स्ट डोनेशन, देखिए डोनेशन 6000 मिला हम लोगों को, तो वो लिख लेते हैं बाई डोनेशन। डोनेशन 6000। देखिए नेक्स्ट आइटम 6000 लिख लिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो तो नहीं आएगा, वो कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग को मिला, वो तो बिल्डिंग बनाने के सब खर्चा कर देंगे। ठीक है, तो वो इनकम नहीं है हम लोग का। नेक्स्ट है और नेक्स्ट आइटम जो इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट और 1000, इंटरेस्ट कितना है, नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट 200 है, तो बाई इंटरेस्ट और 200 है। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट आइटम मेंटेनेंस ग्रांट्स, मेंटेनेंस ग्रांट हम लोग को मिला 3000, तो वो लिख लेंगे बाई मेंटेनेंस ग्रांट। इसका अमाउंट था 3000। तो डेबिट साइड का जितना इनकम रिलेटेड आइटम्स था वो लोग हम लोगों ने पुट कर लिया, यदि कोई छोड़ा नहीं तो वो लिख लिया और डन। अब क्रेडिट साइड का आइटम जो पेमेंट साइड का आइटम है वो लिख लेंगे। ये फर्स्ट आइटम है सैलरी, इसके पास एडजस्टमेंट है, तो उसको इनर कलम में लिखेंगे, जैसे सैलरीज इसका अमाउंट है 40,000, तो 40,000 एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास एक एडजस्टमेंट है। अब ऑनराइम है तो वो भी लिख लेते हैं, टू ऑनराइम कितना है
वो तो है 3000, तो लिख लेते 3000, लिख लिया। अब इन्वेस्टमेंट, सॉरी, उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो वो भी खर्चा है टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस वो कितना है 5000 है, तो लिख लेते हैं 5000। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो एसेट्स है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, वो भी नहीं आएगा, वो भी एसेट है। नेक्स्ट रेंट, तो रेंट ऊपर खर्चा है, लिख देते हैं टू रेंट, ठीक है। रेंट का अमाउंट कितना है 2000, डन। नेक्स्ट आइटम है स्कॉलरशिप, हो गया हम लोग का जी एक ही तरह खर्चा ही है, तो स्कॉलरशिप वो कितना है 1000 है, ठीक है 1000। अब नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2015, वो तो नहीं आएगा, वो भी एसेट है, क्लोजिंग एसेट है, तो हम लोग कंसिडरमेंट नहीं लाएंगे, ठीक है। देखिए जो एक्सपेंडिचर था वो भी हम लोगों ने पुट कर लिया, जैसे सैलरीज, ऑनरेरियम, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिलिंग्स वो नहीं आएगा, वो एसेट है। रेंट, स्कॉलरशिप वो तो हम लोगों ने लिख लिया। देखिए उन्होंने जो यहाँ पे रिसीवेशन पेमेंट अकाउंट है, जो भी आइटम था वो हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलियन सब्सक्रिप्शन ₹2500, तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2500, तो वो ऐड कर लेते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, हो 2500 है, देखिए वो आ जाएगा 22,500, 22,500 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आइटम में कहा गया कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ₹1000, तो सैलरी देने का बाकी है, तो वो भी कर लेते, ऐड कर लेते, ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना है 1000 है, ठीक है 1000। सैलरी का आउटस्टैंडिंग 14,000 प्लस 1000 कितना होगा 15,000, ठीक है, और 15,000 हो गया। अब नेक्स्ट आइटम हम लोग देखेंगे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 ₹14,400 रिसीव इन 2014। अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो 2015 के लिए मिला था 400, अभी हम लोगों ने रिसीव किया 2014 में, ठीक है। तो वो तो 14 में रिसीव किया, लेकिन 15 के लिए किया, तो इस साल का रिलेटेड है, तो इसीलिए इस साल का कंसिडरेशन हम लोग ले लेंगे, जो कितना है 400 है। अभी ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग है ना, इसको ऐसे लिखते हैं जो फॉर 2015 receive in 2014, वो कितना है 400। अब देखिए इसका टोटल आ जाएगा 22,900, ठीक है। अब चलिए, अब तो जो एडजस्टमेंट हुआ वो भी हम लोगों ने कर लिया, अब टोटल करते, ठीक है। देखिए डेबिट साइड में यहाँ पे दो है 15,000 प्लस और 15,000 20,000 हो गया, 23,000 200 23 24 25 और 26,000, ठीक है। अब इस साइड का टोटल आ रहा है 26,000, ठीक है, 26,000 लिख लेते हैं। अब इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 22,900 जो 1,000 मिलके 23,000 हो जाएगा, 23,000 प्लस 6,000 29,000 हो जाएगा, 29,000 प्लस 3,000 होगा 32,000 प्लस 200 तो 32,200 होगा, 32,200, ठीक है। अब जो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो दोनों साइड में हम लोग पोस्ट कर देते हैं, जैसे कि 32,200 हो गया। इसको भी लिख देते इस साइड में 32,000 साइड का टोटल हुआ 32,200 और इस साइड का 26,000, जो 32,000
और 200 से ये वाला तो 26,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 के लिए जैसे 12 हो गया, 12 माइनस 6 6, अब बैलेंस आ रहा है हमारे पास तो 6,200, तो वो कितना है, वो क्या, वो तो हम लोग को सरप्लस मिला। इसका मतलब है हम लोग को रिसिप्ट 6,200 ज़्यादा मिले, हम लोगों ने खर्चा नहीं किया, ठीक है, हम लोग का सरप्लस रह गया तो लिख लेते हैं। अगर बैलेंस इस साइड में आया होता तो डेफिसिट लिख लेते, ठीक है, लिखते तो क्या लिखते, सरप्लस। सरप्लस इसका मतलब क्या है, एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये भी आराम से हो गया, तो क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट वाला करते हैं।